साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ और आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज बड़े दुखी हृदय से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, देश की राजनीति के करिश्माई नेता, को सहयोग समाचार सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 89 वर्ष की उम्र में, हालांकि वो 90 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले थे और 1 जनवरी को उनका जन्मदिन था। आने वाली 1 जनवरी को गुरुग्राम के निजी आवास पर खाना खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और ब्रह्म पंच तत्वों में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। आज हर उस चेहरे की आंख नम है जो उनसे कभी मिला है या उनके शासन को देखा है। चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े सुपुत्र 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 1999 से 2003 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 4 तक। इस दौरान मैं अपने यादाश्त को ताज़ा करते हुए बताना चाहता हूं कि 1990-91 के दौर में उनसे पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए 3 या 4 बार मुलाकात हुई। वो एक दबंग छवि के नेता थे और मिलनसार, बात के पक्के और प्रश्न करने से पहले ही उनका उत्तर तैयार होता था। मुझे याद है वो पत्रकारों से बड़ा प्रेम करते थे। एक निजी दौरे पर मैं उनके साथ था, पत्रकारिता के लिए खबरें जुटा रहा था। वो रैलियां कर रहे थे हल्के वाइज। उस वक्त के तत्कालिक नाम से जो हल्का था, नौरथा में उन्होंने रैली की, सराना में, मतलोडा में की, समालखा पानीपत में की। तो उनसे एक प्रश्न किया गया कि आप अपने भाषण को सभी रैलियों में वहीं से शुरू करते हो और वहीं पर ले जाकर खत्म करते हो, अर्थात कहने का ध्येय यह है कि आप गीता से सार निकाल कर भाषण को शुरू करते हो और गांधी परिवार पर जाकर खत्म करते हो, भजनलाल पर खत्म करते हो। उनकी जो भाषण की कार्यशैली थी, शब्दों का जो उसमें गठजोड़ होता था, कह लीजिए पर्यायवाची शब्दों का ऐसा मिश्रण करते थे कि वो भाषण देखते ही बनता था। तो उन्होंने जवाब दिया था उस वक्त कि नई बात मैं आपको बता रहा हूं, और उन्होंने भजनलाल के खिलाफ कुछ बातें पत्रकारों को बताई थी। इसी प्रकार उनके द्वारा बनाए गए कई नेता जो यहां हल्कों में अपनी राजनीति करते हैं, वो भी उनके काम की सराहना करते हैं और बेबाक जुबान होने की इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए आज हरियाणा के और देश के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक करके उनको काफ़ी बड़ा राजनीतिक कद का शेर बताया और हरियाणा की राजनीति का एक युग का अंत हो गया है। यही वजह है कि राजनीति अलग है लेकिन मनुष्यता अलग है। और चौटाला साहब के तीजा फार्म हाउस पर आज विपक्षी दलों की भी भीड़ है, वर्करों की भी भीड़ है। उनसे मुलाकात होती रहती थी। एक बार उनसे बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने तरेरी आंखों से पत्रकार को देखा और ये कहा कि इस बात का पता आपको कैसे लगा। तो वो मानते थे कि पत्रकारिता भी एक
बहुत ही करिश्माई कार्य है और एक नेता भी करिश्माई होता है, ये बात को देखते हुए वो उसको मजाक में ले लेते थे। और बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जो उनको याद किया जाता रहेगा। एक राजनीतिक युग का अंत हुआ है, उनके कुछ चित्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और उनको हमेशा याद किया जाएगा हरियाणा की राजनीति में। और कैसे वो साल में 2-3 बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त को भी याद किया जाता रहेगा। और कैसे प्रशासन की घिघी बन जाती थी जब वो शहर में होते थे या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करते थे। वो अपने वर्कर के लिए एक भगवान थे और उन्होंने हरियाणा की राजनीति में कार्यकर्ता क्या होता है, संगठन क्या होता है, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब कभी उन्होंने इतना ज़्यादा विश्वास नहीं किया किसी सरकार को गिराने में, तोड़ने में, हालांकि खुद चौधरी देवलाल लोगों से धोखा खाते रहे, लेकिन 1998-99 में अभिपा की सरकार तोड़कर रामविलास शर्मा को आगे करके उन्होंने सत्ता थी आई और फिर 5 साल अपने पूरे किए, प्रदेश का विकास किया। साथियों, ऐसी शख्सियत का जाना राजनीति से एक युग का अंत है। सहयोग समाचार